नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर में हम लोग यूज़ करने वाले हैं हाइकिन अशिकी कैंडल्स। ओके, और उसी के साथ साथ ये जो है SQZ मॉम जो कि लेजी बियर का है, इसको पहले मैं इस यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर में बात करेंगे। एक्चुअली ये इंडिकेटर यूज़ करते समय हम लोग यूज़ कर सकते हैं 5 मिनट की और 15 मिनट की टाइम फ्रेम, लेकिन अगर हम लोग 5 मिनट की यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स है, जो बिगिनर ट्रेडर्स है, उनके पास में अब तक कोई पुख्ता स्ट्रेटजी नहीं है, तो इस वजह से वो जो लॉस है वो लॉस भी बेयर करना पड़ता नहीं है। ओके, तो दोस्तों चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं अभी इंडिकेटर्स को। यहाँ पे इंडिकेटर्स के अंदर आने के बाद में मैं सिंपली सर्च कर देता हूँ UEEZE स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर। ओके, यहाँ पे जो लेजी बियर ने दे दिया है ये वाले इंडिकेटर, सिर्फ सिंपली क्लिक करना है हमें और कुछ नहीं करना। सेटिंग के अंदर भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जैसी सेटिंग के वैसे ही रहने दो। और यहाँ पे सिंपली कैंडल्स के ऊपर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे हाइकिन अशिकी कैंडल्स यूज करने वाले हैं, ना कि अपनी जो रेगुलर कैंडल्स रहती है वो वाली। ओके, ये सिर्फ चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कैंडल जो है वो हाइकिन अशिकी ही होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हाइकिन अशिकी को इसके अंदर में ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हाइकिन अशिकी के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ फॉल्स कैंडल्स बन गए हैं। कैंडल्स हाइकिन अशिकी के अंदर ऐसी ही बनती है क्योंकि उसके अंदर में वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम मिक्स करा हुआ रहता है, तो इस वजह से वॉल्यूम को काउंट करके ही ये कैंडल्स है वो बड़ी बड़ी और एक सिंगल कलर में बन जाती है, मोमेंटम के अंदर बन जाती है। ओके, तो दोस्तों अभी स्ट्रैटेजी को देखना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक्चुअली अभी तो लाइव चल रहा है, लाइव में भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एक्चुअल में हमारी जो कंडीशंस है ये स्ट्रेटजी को यूज करने की, वो कंडीशंस ऐसी है कि यहाँ पे देखिए एक्चुअल में प्राइमरी 3 कंडीशंस। एक्चुअली इसको बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे ये स्क्वीज मोमेंटम जो है यहाँ पे उसका जो कलर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ग्रीन कंप्लीटली छोड़ के इस वाले कैंडल पे यहाँ पे जो कंप्लीटली बन गया है वो बन गया है रेड। इसने इसको कंप्लीट छोड़ दिया है ग्रीन को और भी बन गया रेड। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पक्का ग्रीन चल रहा था उसके अंदर में उसने यहाँ पे जो रेड है वो मिक्स करके, मतलब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो इसकी जो मोमेंटम है उसके अंदर जो स्लोनेस आते गया और यहाँ से तो उसने अपना रंग बदल दिया, मतलब यहाँ से वो डाउनफॉल में आना स्टार्ट हो गया। ओके, तो मतलब यहाँ पे जब ऐसी रेड वाली कैंडल बनेगी तब ऊपर की जो प्राइस वाली जो कैंडल है उसकी CMP, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ट चल रहा था, तो ये वाली भी कैंडल जो है वो पूरी की पूरी रेड बननी चाहिए। ये वाली कैंडल कंप्लीट होने के बाद में अगली वाली कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है, तो इस वजह से हमारे पास में इसका रिपीटिंग का वगैरह कुछ झमेला नहीं रहेगा। ये पूरा का पूरा जो कैंडल है वो यहाँ पे रेड बनेगा और ये नीचे वाला भी है, ये पूरा का पूरा रेड बनेगा। जब वो ऐसा हो जाता है तभी हमें इसके अंदर में एंटर कर देना है। ओके, ये वाली सबसे पहली बात आप ध्यान में रख दीजिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखिए 31 अक्टूबर का ही चार्ट है, कल परसों का, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत पुराना कोई डेटा है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो है वो ग्रीन में था, नीचे में भी ग्रीन में था, तो प्राइस कैसे ऐसे सटाक से ऊपर चला गया। ओके, तो यहाँ पे दूसरी चीज हमें कौन से देखनी है। ओके, ये बात तो हो गई अपनी एंट्री की, एंट्री हमने वैसे ही कर दी। अभी बात करते हैं कि यार एक्चुअली टारगेट और स्टॉप लॉस कितना रखना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जहाँ पे स्ट्रेटजी पढ़ी थी वहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि आपको ये इतना स्टॉप लॉस लगना है या फिर इतना टारगेट रखना है, लेकिन मैंने खुद ने थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखा और बैक टेस्ट करते ही मैंने अपना खुद का जो उसके अंदर में एक्सपीरियंस है वो भी डाल के उसका प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का जो है वो यहाँ पे रेशियो निकाला है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे पिछली 3 वाली कैंडल, मतलब 1, 2 और 3, जो वाली कैंडल पे यहाँ पे रेड में बन गया है वो वाली कैंडल और उसकी पिछली 2 वाली कैंडल, उसका जो हाई रहेगा वो रहेगा अपना स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पे। ओके, अभी तीनों का हाई क्यों लिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वो शॉर्ट वाली पोजीशन नीचे के साइड में बना रहे, इसलिए देख लिया। अभी जो लोग मार्केट के अंदर में नए हैं वो लोग छोड़ दीजिए, लेकिन जो नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के टी के 2 घर नीचे यहाँ पे आप सिंपली राइट क्लिक कर दीजिए, या फिर अगर फोन के ऊपर में यूज करें तो सिर्फ सिंपली क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए शॉर्ट की पोजिशन और लॉन्ग की पोजिशन बन रही है। लॉन्ग की भी हम लोग देखेंगे, लेकिन शॉर्ट की हमने इसलिए ली है क्योंकि शॉर्ट मतलब जो नीचे जाने वाला स्टॉक रहता है, जब नीचे प्राइस जा रही होती है और अपना टारगेट नीचे के साइड में होता है, तब हम उसके अंदर में जो शॉर्ट की पोजीशन है वो वहाँ पे बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने एंटर कर दिया है और उसके पिछले 3 जो कैंडल्स है, 3 कैंडल्स यहाँ पे पीछे आ गई है, वहाँ पे आ गया अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आ गया अपना 0.10% यहाँ पे दिखा रहा है, वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 17.25 रुपीज का जो अपना स्टॉप लॉस है वो आ गया है। इसका जो टारगेट है वो हम लोग रखने वाले 1:3 का, मतलब यहाँ पे देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:3 पे आकर यहाँ पे हम लोग रुका देंगे। अभी यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो नहीं आ रही है, 2.99 पे ही रख देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए लॉन्ग हमने यहाँ पे थोड़ा खींच दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 51.65 पॉइंट्स का जो है हमें यहाँ पे टारगेट मिल गया है। ओके, अभी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं पर हमें निकल जाना चाहिए, लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स है वो लोग अगर यहाँ से निकलेंगे तो नो इश्यूज, लेकिन यहाँ पे एक बार अचीव होने के बाद में जो रिस्की ट्रेडर्स है, एक बार में यहाँ पे अचीव होने के बाद में थोड़ी सी आपकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे बुक कर लीजिए और आगे जो अपनी जर्नी जो चल रही है यहाँ पे अगर जो राइड मिल रही है तो आप वो एंजॉय कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मैं
आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि 1:3 के आगे भी आप जाए, क्योंकि 1:3 इज वेरी गुड रेशियो। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया है। यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन ही मेट नहीं हुई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अपनी कंडीशंस मेट हुई है, यहाँ पर नहीं हुई। यहाँ पे भले नीचे ग्रीन हुआ है लेकिन ऊपर वाली कैंडल जो थी वो रेड थी। अभी यहाँ पे देखिए लॉन्ग की जो पोजीशन है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल जो कंप्लीट हो गई थी ग्रीन वाली, तो उसके अगली वाली कैंडल पे हम लोगों ने यहाँ पे एंटर कर दिया है। पिछली 3 कैंडल्स मतलब 1, 2 और 3, ये वाली कैंडल का लो हम अभी ले लेंगे। लो क्यों लिया है? क्योंकि अभी हम लोग ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए आर रेशियो जो है वो हम लोग 3 पे लेके जाएंगे यहाँ पे। ओके मतलब अभी जब प्राइस यहाँ पे देखिए, अभी मार्केट तो लाइव चल रहा है, प्राइस जब यहाँ पे ऊपर चल जाएगी 18,144.55 पर है अभी प्राइस, अभी थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना टारगेट जो है वो भी हिट हो जाएगा। अभी वीडियो रिकॉर्ड करते करते शायद ये हिट हो जाएगा, या फिर यहाँ से जो बाउंस है वो नीचे साइड में आ जाएगा। तो वीडियो खत्म होते होते हम लोग वो भी चीज़ देख लेंगे। और थोड़ा सा पीछे आके देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपनी एंट्री बन रही थी तो हमने यहाँ पर भी देख लिया है। 2 बार में तो हमने देख लिया, सॉरी एक ही बार में देख लिया। अभी यहाँ का इसका तो रिजल्ट आना बाकी है। ओके, यहाँ पर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर से एक बार में अपनी जो कंडीशन है वो बन गई है। हम लोग फिर यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे के जो है वे भी ग्रीन में, और ये वाली जो कैंडल है वो भी ग्रीन में। अभी इस वाली कैंडल ओपन होते हैं हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे 1, 2 और 3, मतलब ये वाली कैंडल का जो लो है हम लोग यहाँ पे लो को मार्क कर देंगे। ओके, अभी इसका रिस्क कितना आ गया है? सिर्फ 10 रुपये 55 पैसे का। ऊपर में लेंगे, ऊपर के साइड में यहाँ पे देखिए 1:3 का जो है यहाँ पे टारगेट वो अचीव हो गया है। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको जैसा कह रहा था कि यहाँ पर जो आपका 50% अमाउंट है वो अगर आप बुक कर दोगे, अगर आप रिस्क हो, तो आपको यहाँ से आगे बहुत ही बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, और ये कब तक रखना है? क्योंकि अब तक मैंने तो बताया था कि 1:3 का ही रख दीजिए, लेकिन ऊपर की साइड में आपको मोमेंटम मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए 16 टाइम्स का, मतलब अपना जो रिस्क है, रिस्क के गुना में 16 टाइम्स का जो है वो यहाँ पे हमें रिटर्न मिल गया है। ओके, अगर आप यहाँ पे ऐसा कैरी कर रहे हो ऊपर के साइड में, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको जब तक ऐसी एक रिवर्स सिग्नल वाली जो कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म नहीं होती, आप तब तक कर सकते हो। ओके, मतलब अगर आपको यहाँ पे रेड कैंडल मिल गई तो आप यहाँ पे निकल जाना चाहिए। थोड़ा सा और पीछे में देखेंगे, कई और पे ये कंडीशन बन भी चुकी है या फिर नहीं बन चुकी है। अभी इसके अंदर में स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ऐसा कुछ बात नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होगा, जरूर हिट होगा, क्योंकि 10 में से 2-3 बार तो स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता है, कौन सी भी स्ट्रेटजी भले रहे। ओके, यहाँ पे देखिए 2-3 बार में हमने देख लिया है। थोड़ा सा और पीछे आके देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो रेड वाली कैंडल बन गई है, लेकिन ऊपर में ग्रीन वाली है, और यहाँ पे जो रेड है वो रेड बन गई है। चलिए यहाँ पे चलिए शॉर्ट की पोजीशन है वो ले लेंगे। यहाँ पे ये वाली कैंडल ओपन होती 1, 2 और 3, यहाँ पर आ गया अपना स्टॉप लॉस 12 रुपये 75 पैसे का स्टॉप लॉस, और 1:3 का जो है यहाँ पे आ गया है अपना टारगेट। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हो, यहाँ पे हमने एंटर करा था और यहाँ पे अपना टारगेट था, मतलब टारगेट था 38.35 का, और स्टॉप लॉस था 12 रुपये 75 पैसे का। हालांकि यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों में हिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जाके जो अपना स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ओके, तो मैंने आपको जैसा कहा कि एक्चुअल में अपना जो स्टॉप लॉस है बहुत ही छोटा है, अगर वो हिट भी हो जाता है तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा ब्रोकरेज उससे ज़्यादा कट हो जाता है जितना कि हमारा लॉस होता है। और चलिए थोड़ा सा और पीछे आएंगे, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। यह भी ऐसी बड़ी बड़ी रैलीज को हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस और जहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए बहुत ही नीचे की साइड में यहाँ पे देखिए एंट्री यहाँ पे बन रही है। सॉरी, ये वाली कैंडल पे हमारा जो रेड है वो रेड बन गया है, और अगले वाली कैंडल पे हमारी एंट्री बन गई। यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ा प्रॉफिट। थोड़ा पीछे आइए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो है इसके अंदर में अगले वाले कैंडल पे यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई है, और यहाँ पे अपना टारगेट समवेयर अराउंड दिस, अपना टारगेट जो है 1:3 का वो भी हमें मिल गया है। यहाँ पे और थोड़ा पीछे, मतलब मैं जितना पीछे पीछे जाऊँगा हम लोग बहुत पीछे जाएंगे। अभी ये वाली लाइन जो है वो मेरी पर्सनल मैंने ट्रेड करते समय बनाई थी, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूंगा, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दिया है, तो हम लोग दूर का भी देखेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ये वाली डेट कौन सी है यहाँ पे देख लेंगे, 9:55 6 सितंबर को। ओके, एक्चुअली 5 मिनट्स की कैंडल से इसलिए हमें ऐसा लगा कि हम लोग बहुत पीछे आ गए, लेकिन हम लोग तो एक आध महीने ही पीछे गए थे सिर्फ। यहाँ पे देखिए फिर से शॉर्ट की पोजीशन बन गई है। यहाँ पर जो है यहाँ पर दोनों के दोनों बार रेड हो गए। यहाँ पर बनी गई अपनी एंट्री, यहाँ पर हो गया अपना स्टॉप लॉस, लास्ट 3 वाली कैंडल्स का हाई, यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आ गए अपना टारगेट। ओके, यहाँ पे देखिए टारगेट अचीव हो गया है। फिर से एक बार में देखेंगे, यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बन रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बन रही है 1, 2 और 3। यहाँ पे आएगा अपना स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आएगा अपना 1:3 का टारगेट। ओके, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार में टारगेट अचीव। उसके अगले वाले ही टाइम, मतलब अभी हम लोग सीधा देखते जा रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कुछ कर रहे कि कुछ पार्ट स्किप कर दिया। यहाँ पे रेड बन गया, यहाँ पे बन गया अपनी एंट्री, यहाँ पे आ गया अपना स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आ गया अपना 1:3 का
टारगेट। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे लेता हूँ, यहाँ पे अपना टारगेट हिट हो गया। हालांकि यहाँ पे बहुत देर तक इसी रेंज के दौरान प्राइस जो है वो खेलता रहा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी उसने अपना टारगेट हिट करवा दिया। ओके, थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे देखिए उसके हम लोग अभी सीधा देख रहे हैं, हम लोग ऐसा कुछ छोड़ नहीं रहे कि बीच में यार यहाँ पे सिग्नल जनरेट हो गया और यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पे देखिए ग्रीन वाला बार जो है वो बन गया, लेकिन ऊपर का जो प्राइस था वो रेड में था, तो इसलिए यहाँ पे इसके अंदर में सिग्नल बना ही नहीं और इसके अंदर हमने एंटर करा ही नहीं। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रीन वाला बन गया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं, लास्ट 3 का जो लो है वो पकड़ के, 1, 2 और 3 का जो लो है वो पकड़ के। हमारी जो वेटिंग है वो वेटिंग बहुत ही बड़ा होगा शायद से। यहाँ पे देखिए 1:3 का जो है वो टारगेट हमारा यहाँ पे हिट हो गया, यहाँ पे टारगेट जो है वो हिट हो गया। तो यहाँ पे टारगेट हिट होने की वजह से हमारी जो एंट्री है हमारी यहाँ पे बनी नहीं रही, और अगर ये वाले में मिस हो जाता है हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे चलो इसका टारगेट वापस मिस हो गया, लेकिन जो लोगों ने वो देखा ही नहीं है वो अगर यहाँ पे भी देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल में, तो हम लोग यहाँ पे जो है उसको कैरी करेंगे आगे एंट्री और एग्जिट देखने के लिए। यहाँ पे जो है सिग्नल मिल गया है, यहाँ पे बन रही है अपनी एंट्री। ओके, यहाँ पे अपनी एंट्री बन गई है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 उसका जो लो है वो लो हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। लो आ गया है 75 पॉइंट्स का। ओके, अभी यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि अपना टारगेट जो है, टारगेट तो अचीव हो गया लेकिन बहुत टाइम लिया टारगेट ने, क्योंकि टारगेट भी उतना ही बड़ा बन गया था। यहाँ पे देखिए 1:3 का भी हम लोग कर लेंगे। ओके, इसको ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपना टारगेट जो है वो टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है। 228.95 पॉइंट्स का जो टारगेट है वो यहाँ पे इजीली अचीव हो गया है। हालांकि उसने टाइम बहुत ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 9:25 में हमने जो है वो एंट्री कर दी थी और अगले दिन में मार्केट ओपन होते ही अपना टारगेट अचीव हो गया 9:15 को। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कम्प्लीटली 24 आवर्स के लिए यहाँ पे टारगेट ले वेट किया, लेकिन टारगेट भी ले लिया, तो 200 सवा 200 पॉइंट का टारगेट ले लिया है। ओके, यहाँ पे भी देखिए फिर से एक बार में यहाँ पे जो है फिर से एक बार मैं शॉर्ट की पोजीशन में यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको देख के वीडियो को ख़त्म कर देंगे और आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा ये यूज़ करते समय। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वह सिग्नल मिल गया, यहाँ पे अपनी एंट्री बन गई है कि लास्ट की 3 कैंडल्स 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, और इसका जो हाई है वो आ गया ये वाला, तो 14.25 रुपये, मतलब ये वाला जो टारगेट है वो। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमें मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए सीधा टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। तो स्ट्रेटजी दिखने को तो बहुत बुलेट प्रूफ दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइव मार्केट के अंदर में ये आपको धोखा नहीं देगी। यहाँ पे देखेंगे शुरुआती के अंदर में हमने जो पोजीशन ले लिया था उस पोजीशन का यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे हमने मार्क करके रखा था। सॉरी, यहाँ पे सारी की सारी ड्राइंग्स हम लोग क्लियर करके गए थे, कुछ तो देख रहे थे, और शायद यहाँ पे जो टारगेट है वो टारगेट अचीव हुआ भी नहीं है अब तक। लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे बन रही थी। इसके बाद में यहाँ पे सिग्नल मिलने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एंटर करा था, यहाँ पे आ गया था अपना स्टॉप लॉस और अपना 1:3 का टारगेट आ गया था यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो टारगेट है वो टारगेट अचीव हो गया है। हालांकि हम लोग जब यहाँ पे ड्राइंग क्लियर कर रहे थे, मेरे खुद ने कुछ ड्राइंग बनाई थी, वो वाली डिस्टर्ब कर रहे थे, तब हमने यहाँ पे निकाला था। और यहाँ पे हम लोग जब देख रहे थे तब मार्केट यहाँ पे कुछ तो प्राइस में काम कर रहा था। उसके बाद में देखिए मार्केट ने अपना टारगेट यहाँ पे अचीव कर दिया है। अभी लाइव मार्केट के अंदर देखा, वीडियो शुरू करने से पहले हमने मार्क करा था और वीडियो खत्म होने के बाद में भी देख रहे, तब उसने जो टारगेट हिट करा है वो भी हमें यहाँ पे दिखा दिया है। ओके दोस्तों, ये वाली स्ट्रेटजी तो बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है, बेस्ट इंटरटेनिंग स्ट्रेटजी इसको इसी वजह से बोलते हैं। तो दोस्तों राइट साइड वाला जो वीडियो है वो है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में, वो भी बहुत बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, और ऑप्शन के लिए तो वो स्पेशली डिजाइन ही है। तो आप राइट साइड वाला ट्रिपल सुपर ट्रेंड वाला वीडियो देखिए, या फिर लेफ्ट साइड में RSI की पूरी प्लेलिस्ट ही भरी पड़ी है। दोस्तों मिलते हैं साइड वाली वीडियोस के अंदर में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। जय हिंद।